स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, हम अर्थिंग पढ़ रहे हैं। हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अर्थिंग की कुछ विशेषताएं, ठीक, स्पेसिफिकेशन पढ़े थे और पढ़ा था कि अर्थिंग को किन क्या क्या कारक, अर्थिंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे हमने। ठीक, और हमने कुछ मेथड पढ़े थे कि हम अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है, अर्थिंग रेजिस्टेंस, उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि अर्थ किए जाने वाले पॉइंट तो भी अर्थ है। घरों में या इंडस्ट्री वगैरह में जो हम अर्थिंग करते हैं तो किन किन पॉइंटों की अर्थिंग की जाती है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, तो उसके कुछ नियम, ठीक है, चलो देखते हैं। SI 3043 1966 एवं EI नियम 1956 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के वे पॉइंट जिन्हें अनिवार्य रूप से ग्राउंडेड किया जाना चाहिए निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार कुछ पॉइंट हैं जिन्हें क्या है, अनिवार्य रूप से हमें अर्थ करना चाहिए। तो घरेलू परिसर में देखेंगे हम। देखो, घरेलू परिसर में है, औद्योगिक परिसर में है, ठीक है, और तुम्हारे इलेक्ट्रिकल लाइनों में है, पावर स्टेशन व सब स्टेशन में है। ठीक है, तो इन सब पे देखेंगे हम कि कौन कौन से पार्ट को हमें अर्थिंग करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट को। तो सबसे पहले देखेंगे हम घरेलू परिसर में। तो घरेलू परिसर में पहला क्या है, मेटलिक स्विच। जो मेटलिक स्विच होते हैं उनको अर्थिंग करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा स्विच बोर्ड के मेटलिक पार्ट को अर्थिंग करना चाहिए। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड का जो मेटलिक पार्ट होगा उसकी अर्थिंग करनी चाहिए। सेकंड है वेटन होल्डरों के मेटलिक पार्ट। वेटन होल्डरों के मेटलिक पार्ट होंगे, उनकी अर्थिंग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है बाथरूम इंस्ट्रूमेंट के मेटलिक पार्ट। बाथरूम इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनके जो मेटलिक पार्ट होंगे उनकी अर्थिंग ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है चौथा, केबल का मेटलिक कवर एवं कंड्यूट ट्यूब। केबल का जो मेटलिक कवर होगा और कंड्यूट ट्यूब है उसकी हमें अर्थिंग करनी चाहिए। घरेलू की बात हो रही है घर में। ठीक, सभी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं सभी सुविधाएँ इंस्ट्रूमेंट या पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे टेबल लैम्प, प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, हीटर आदि के मेटलिक पार्ट 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा। ठीक, तो टेबल लैंप है, प्रेस है, मतलब प्रेस या आयरन एक ही चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक केतली है, हीटर है, इन सब के मेटलिक पार्ट को हम अर्थिंग करते हैं किसके द्वारा, 3 पिन प्लग सॉकेट के द्वारा इनकी अर्थिंग की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कूलर, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, ओवन आदि के मेटलिक पार्ट 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा। ठीक, इनके भी क्या, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, ओवन आदि के मेटलिक पार्ट का भी हम अर्थिंग करते हैं 3 पिन प्लग सॉकेट के द्वारा अर्थिंग करते हैं। जो सॉकेट होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला होल होता है उसकी अर्थिंग कर दी जाती है। ठीक, तो घरेलू परिसर में निम्न पॉइंटों की अर्थिंग करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक, इनकी अर्थिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है औद्योगिक परिसर में। औद्योगिक परिसर में देखेंगे कि किन किन चीज़ों की अर्थिंग आवश्यक है, अनिवार्य है। पहला है स्विचों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच गियर आदि के मेटलिक पार्ट। जितने भी स्विच हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, स्विच बोर्ड हैं, स्विच गियर हैं, जितने भी स्विच गियर हैं, इन सब के मेटलिक पार्ट हैं, उनकी अर्थिंग की जानी चाहिए। ठीक है, मुख्य रूप से सभी बल्बों के मेटलिक पार्ट, जितने भी बल्ब हैं उनके जो मेटलिक पार्ट हैं उन सब की अर्थिंग की जानी चाहिए। परिसर के सभी केबलों के मेटलिक कवर और कंड्यूट ट्यूब। जो परिसर में हमारे जो जितने भी केबल हैं उनके जो मेटलिक कवर हैं और कंड्यूट ट्यूब हैं उनकी अर्थिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले सभी मशीनों के मेटलिक पार्ट। जो हमारा उद्योग है, जो इंडस्ट्री वगैरह है, कोई फैक्ट्री है, उसमें जितनी भी मशीन लगी हुई हैं, ठीक, जितनी भी मशीन है, तो उनके मेटलिक पार्ट की अर्थिंग अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसकी अर्थिंग नहीं होगी तो हो सकता है किसी एबनॉर्मल कंडीशन में उस पर काम करने वाला जो वर्कर है उसको झटका लग सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसकी क्या है, मशीन के मेटलिक पार्ट की अर्थिंग, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है सभी मेटलिक पार्ट वाले पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा। ठीक,
जितने भी मेटलिक पार्ट हैं, जितने भी पोर्टेबल हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके मेटलिक पार्ट को क्या करना है, 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा उनकी अर्थिंग होगी। ठीक, जितने भी हमारे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में, औद्योगिक परिसर में, उनके मेटलिक पार्ट की अर्थिंग किसके द्वारा करी जाती है, 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा। ठीक, तो इन औद्योगिक परिसर में भी इन सब चीज़ों की अर्थिंग अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, इनकी अर्थिंग होना ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल लाइनों में। ठीक, जो इलेक्ट्रिकल लाइनें हैं उनमें देखेंगे हम किस किस की अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक, तो पहला है इसमें इलेक्ट्रिकल जो लाइनें होती हैं ना, ओवरहेड लाइन्स जो होती हैं, ओवरहेड लाइन के मेटलिक सपोर्ट को 1.609 किलोमीटर में कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग की जाती है। ठीक है, जो ओवरहेड लाइन है उनके जो मेटलिक सपोर्ट हैं, सपोर्ट जो पोल होते हैं, पोल या टावर, ठीक, उनको 1.609 किलोमीटर में कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है, 4 स्थानों पर अर्थिंग की जाती है इतने किलोमीटर की रेंज में। ठीक, साथ ही इनके साथ लगी अन्य मेटलिक फिटिंगों की भी इसी के द्वारा अर्थिंग की जाती है। साथ ही क्या है, और भी अन्य मेटलिक फिटिंग लगी हैं, उनकी भी इसी के साथ अर्थिंग की जाएगी। यह ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्रॉस आर्म हो गई, और भी कई सारी मेटलिक फिटिंग लगी हैं, तो उनकी भी अर्थिंग क्या है, इसी के साथ की जाएगी। ठीक है, ओवरहेड लाइन के स्टे वायर, टेक वायर जो बोलते हैं, जब तक कि वे इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड ना हो। अगर वे इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड नहीं हैं, स्टे वायर जो होते हैं, स्टे वायर तुमने देखा होगा, खंबा जो होता है, खंबे से और ज़मीन से जुड़े रहते हैं, वो स्टे वायर होते हैं। ठीक, अभी दिखाता हूँ क्या होता है स्टे वायर। जैसे ये है ना, जैसे ये खंबे होते हैं, ये मान लिया पोल होगा तो ये इस तरीके से वायर कनेक्ट होता है, ये ज़मीन में गाड़ा जाता है। ठीक, इसको स्टे वायर बोलते हैं। जैसे ये पोल है, ठीक, इस पोल पे 2 स्टे वायर हैं, तो ये पोल होते हैं, पोल के ऊपरी सिरे को और ऊपरी सिरा और ज़मीन के बीच एक वायर होता है, उसको स्टे वायर बोलते हैं। ठीक, जैसे ये है, देखो ये जब पोल है, ये जो वायर है इसको बोलते हैं स्टे वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टे वायर। ठीक, तो यही कह रहा है कि ओवरहेड लाइन के स्टे वायर जब तक कि वे इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड ना हो, अगर इंसुलेटेड है तब तो ज़रूरत नहीं है उनकी अर्थिंग की, अगर इंसुलेटेड नहीं है तब उनको अर्थिंग किया जाना ज़रूरी है। ठीक, अनिवार्य है। उसके बाद थर्ड है केबल के प्रोटेक्टिव मेटलिक पार्ट, जो केबल के प्रोटेक्टिव मेटलिक पार्ट है उनको अर्थिंग करना ज़रूरी है। ठीक, केबल बॉक्स के मेटलिक पार्ट, जो केबल बॉक्स है उसके जो मेटलिक पार्ट हैं उनकी अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल लाइनों में। नेक्स्ट है पावर स्टेशन और सब स्टेशनों पर। जो पावर स्टेशन मतलब पावर स्टेशन वो होते हैं जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। और सब स्टेशन वो होते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें पहला क्या है, प्रत्येक सिस्टम का न्यूट्रल वायर को अर्थिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक सिस्टम के न्यूट्रल वायर की अर्थिंग ज़रूरी है। कोई ट्रांसफार्मर है, कुछ भी है, उसके न्यूट्रल वायर की अर्थिंग ज़रूरी है। समस्त मशीनों के करंट कैरी न करने वाले मेटलिक पार्ट, अगर कोई मशीन है उनके करंट कैरी न करने वाले जो मेटलिक पार्ट होते हैं उनकी अर्थिंग ज़रूरी है। समस्त इंस्ट्रूमेंट के मेटलिक कवर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मेटलिक कवर जो हैं उनकी अर्थिंग आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक,
स्विच गियर के वे समस्त मेटलिक पार्ट जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग नहीं करते। ठीक है, स्विच गियर यूज़ कर रहे हैं हम जितने भी, उनके सभी ऐसे मेटलिक पार्ट जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट नॉर्मल कंडीशन में फ्लो नहीं हो रही है। अगर कोई फॉल्टी कंडीशन है तब तो जाहिर सी बात हो जाएगी। मान लो कोई वायर इंटरनल वायर कनेक्ट हो गया, उसका इंसुलेशन ख़राब हो गया, वो टच हो गया बॉडी से मेटलिक पार्ट से, तब तो करंट मेटलिक पार्ट में हो जाएगी ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर सही कंडीशन है, कोई फॉल्ट नहीं है, तब कोई करंट फ्लो नहीं होती है जिन मेटलिक पार्ट में, तो स्विच करके उन मेटलिक पार्ट की अर्थिंग करनी चाहिए। समस्त प्रकाश व हीट इंस्ट्रूमेंट के इंसुलेटिंग पदार्थ पार्ट, ठीक है, इनकी अर्थिंग की जानी चाहिए। तो ये चार परिसर थे। इन सब में हमने देखा कि किन किन पॉइंट की अर्थिंग ज़रूरी है। ठीक है, किन किन पॉइंट की अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक, तो इन सब को पढ़ लेना, इन्हीं से हमारे क्या है MCQs बनते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग की विधियाँ, मेथड्स ऑफ अर्थिंग, कितनी विधियाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेनली 4 हैं, एक और यहाँ पे दे दिया उन्होंने कॉइल अर्थिंग, तुम जो मेनली 4 ही पढ़ोगे। ठीक है, पहला हमारा वायर व स्ट्रिप अर्थिंग, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, दूसरा रॉड अर्थिंग, तीसरा है पाइप अर्थिंग, चौथा प्लेट अर्थिंग, उसके बाद है कुंडली या कॉइल अर्थिंग। तो ये जो प्लेट, वायर या स्ट्रिप या रॉड या ये हमारा पाइप जो है या कुंडली है, ये जो है ना, ये हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं जिनको ज़मीन में गाड़ा जाता है। अगर वायर या स्ट्रिप अर्थिंग है तो इसमें स्ट्रिप या वायर को ज़मीन में गाड़ा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोड वह होगा। रॉड अर्थिंग में रॉड इलेक्ट्रोड होगा, रॉड को गाड़ा जाएगा ज़मीन में। प्लेट अर्थिंग में प्लेट होगा इलेक्ट्रोड, प्लेट को गाड़ा जाएगा ज़मीन में। ठीक है, पाइप अर्थिंग में पाइप होगा इलेक्ट्रोड, पाइप को ज़मीन में गाड़ा जाएगा। तो जो ज़मीन में जिस अर्थिंग में जिस चीज़ को ज़मीन में गाड़ा जा रहा है वो उसी टाइप की अर्थिंग हो गई। ठीक है, तो पहले ही पढ़ेंगे हम वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक, इस प्रकार के अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में, देखो है अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm² के कॉपर वायर या 6 mm² के GI वायर, जे मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर से कम का वायर तथा 25 mm × 1.6 mm कॉपर स्ट्रिप या 25 mm × 2 mm की GI स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। ठीक है, इस अर्थिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड के रूप में अगर हम देखो वायर और स्ट्रिप अर्थिंग है ना, अगर वायर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के रूप में तो उसकी माप क्या होना चाहिए, 3 mm² का कॉपर वायर होना चाहिए या 6 mm² की GI वायर होना चाहिए। इससे कम माप नहीं होना चाहिए अगर वायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्या कर रहे हैं स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो अगर कॉपर की स्ट्रिप है तो उसकी माप कितनी होना चाहिए, 25 mm × 1.6 mm। अगर GI स्ट्रिप है तो 25 × 2 mm की माप की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यद्यपि गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि प्रभावी अर्थिंग प्राप्त हो सके, तथापि फिर भी यह गहराई वायर अर्थिंग के लिए 15 mm व स्ट्रिप के लिए 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक भाई, गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि प्रभावी अर्थिंग प्राप्त हो सके, फिर भी क्या गहराई मिनिमम अगर लेंगे, मिनिमम कितनी बताइए इन्होंने, अगर वायर अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं तो 15 mm होना चाहिए गहराई जिसमें हम गाड़ रहे हैं इलेक्ट्रोड को, या अगर स्ट्रिप अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं तो 5 mm से कम नहीं हो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, गहराई। इस प्रकार का अर्थिंग वहाँ के लिए उपयुक्त होता है जहाँ इस प्रकार के मतलब वायर या स्ट्रिप अर्थिंग वहाँ उपयोग होती है जहाँ पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। ठीक है, जहाँ पर पथरीली मिट्टी होगी, ठीक, जहाँ गड्ढा खोदना कठिन होता है वहाँ पर वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, इसकी माप दे दी हमने। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्ट्रिप अर्थिंग में अगर हम वायर को अगर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो और कॉपर वायर को यूज़ करना तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, 3 mm या 3 mm² या 6 mm², 8 या 10 mm²। तो कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। GI वायर को यूज़ कर रहे हैं तो GI वायर का यूज़ करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये आ सकता है भाई अगर स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिप की कॉपर की स्ट्रिप की माप कितनी होनी चाहिए और
GI की स्ट्रिप की माप कितनी होनी चाहिए, ठीक, और मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए, ठीक, स्ट्रिप के लिए या वायर के लिए मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी इसी प्रकार है सेकंड रॉड अर्थिंग। इस प्रकार के अर्थिंग के लिए कम से कम 12.5 mm व्यास की कॉपर रॉड, या अगर कॉपर रॉड यूज़ करो तो 12.5 mm की होनी चाहिए, और अगर GI रॉड यूज़ करो तो 16 mm की उपयोग में लाई जानी चाहिए, ठीक है। अथवा 25 mm व्यास का 2.5 लंबा GI पाइप उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, या फिर 25 mm व्यास का 2.5 मीटर GI पाइप उपयोग में लाया जा सकता है। यद्यपि यहाँ भी गहराई प्रभावी अर्थ रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, तथापि ठीक है, यह गहराई 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतनी होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार के अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, बल्कि रॉड को पावर हैमर की सहायता से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। मतलब कितनी गहराई में, तो मिनिमम 2.5 मीटर की गहराई में गाड़ा जाना चाहिए उसको पावर हैमर की सहायता से, ठीक है। इस प्रकार का अर्थिंग बालुआ ज़मीन के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे ज़मीन क्या होती है, मिट्टी कैसी होती है, रेतीली होती है, बलुआ ज़मीन, रेतीली ज़मीन, ठीक है। तो रॉड अर्थिंग वहाँ यूज़ किया जाती है जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी दे रखी है कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पाइप अर्थिंग। इस प्रकार की अर्थिंग में कम से कम 28 mm व्यास की छेददार जिसमें छेद हो GI पाइप गड्ढा बनाकर ज़मीन में कम से कम 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ा जाता है, और कच्चे कोयले और नमक की परत से पाट दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाइप अर्थिंग में, इसमें GI पाइप यूज़ करेंगे, इसमें कॉपर यूज़ नहीं करा जाएगा, ठीक। इस प्रकार के अर्थिंग में कम से कम 28 mm व्यास के छेददार GI पाइप, ऐसा GI पाइप जिसमें छेद हों कई सारे, गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह से कम 1.25 गहराई तक गाड़ी जाती है, ठीक है। पाइप को गाड़ दिया जाता है गड्ढा बनाकर इतनी गहराई में, ठीक। और कच्चे कोयले और नमक की परत से पाट दिया जाता है, कच्चे कोयले और नमक की परत से उसको पाट दिया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। इस प्रकार का अर्थिंग अपेक्षाकृत सस्ता और पर्याप्त प्रभावी होता है, ठीक। सस्ते अर्थिंग के रूप में इस प्रकार की अर्थिंग सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो इसको उपयोग में सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है, पाइप अर्थिंग को। नेक्स्ट है प्लेट अर्थिंग। इस प्रकार के अर्थिंग के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm की कॉपर प्लेट, अगर कॉपर प्लेट अर्थिंग है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लेट होगा। तो अगर कॉपर की प्लेट ले रहे हैं तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm, ठीक, की प्लेट होनी चाहिए। या फिर अगर GI प्लेट ले रहे हैं तो 60 इंटू 60 इंटू 6.30 सेंटीमीटर की GI पाइप होना चाहिए, ठीक। गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह में कम से कम 1.5 मीटर नीचे तक गाड़ा जाता है, ठीक है। गड्ढा बनाकर प्लेट को क्या करेंगे, 1.5 मीटर नीचे, कम से कम इतनी गहराई 1.5 मीटर की गहराई में उसको गाड़ा जाता है, तथा इसे नमक और कच्चे कोयले की परत से पाट दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी नमक और कच्चे कोयले की परत से इसको पाट दिया जाएगा। यह अर्थिंग सर्वाधिक प्रभावी होती है, सबसे अधिक प्रभावी यह प्लेट अर्थिंग होती है, ठीक। अतः समानतः उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। समान रूप से इसी को उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये सबसे प्रभावी होती है, ठीक। अब हो गई कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग है नहीं सिलेबस में, तब भी पढ़ा दे रहे हैं इसको, ठीक, ऐसे ही थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। लकड़ी के पोलों तथा PCC पोलों की ग्राइंडिंग करने के लिए समानतः उपयोगी यह व्यवस्था 8 SWG GI वायर की 50 mm व्यास तथा लगभग 460 mm लंबी कॉइल को 1.5 मीटर गहराई में खड़ा करने के बाद नमक व कच्चे कोयले की परत से पाट दिया जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें GI पाइप इतनी स्पेसिफिकेशन का, ठीक है, यूज़ करा था, कॉइल इतनी स्पेसिफिकेशन की यूज़ करी जाती है और इतने गहरे गड्ढे में उसको
नमक और कच्चे कोयले की परत बनाकर पाट दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अर्थिंग के, ठीक है, अर्थिंग के प्रकार थे ये कुछ हमारे। अब हम इनको कल डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, कुछ टाइप की अर्थिंग है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक, और उससे MCQs आसानी से कर दोगे। ठीक है।